आचार्य भिक्षु एक क्रांतिकारी संत थे। जब व्यक्ति क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, चाहे वह सामाजिक क्रांति हो अथवा आध्यात्मिक क्रांति हो, उसे अनेक प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ता है। सामान्य रूप से भी कभी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति या व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उस समय यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति की अपनी मन स्थिति शांत बनी रहे। उसके साथ साथ वाणी कौशल और व्यवहार कौशल के द्वारा व्यक्ति परिस्थितियों का सम्यक रूप से सामना कर सके। आचार्य भिक्षु एक शक्तिशाली आचार्य थे। उनका चिंतन निर्मल था, उनका चिंतन शक्तिशाली था। उनमें वाक कौशल और व्यवहार कौशल भी था। सामान्यतः कहा जाता है कि व्यक्ति को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, व्यंग नहीं करना चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। परंतु हमें इस बात को सापेक्ष दृष्टि से समझना होगा। आलोचना करना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना, व्यंग करना आदि सब व्यावहारिक जीवन के अंग हैं। परिस्थिति के अनुसार अथवा व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार सामुदायिक जीवन में विविध प्रकार से प्रयोग करने होते हैं। आचार्य भिक्षु की भी बहुत आलोचना हुई। बहुत बार आचार्य भिक्षु ने प्रतिक्रिया नहीं भी की। आचार्य भिक्षु पीपाड़ में चौमासा कर रहे थे। वहाँ जग्गू गांधी आचार्य भिक्षु के संपर्क में आया। वह आचार्य भिक्षु का अनुयायी बन गया। जग्गू गांधी प्रभावशाली व्यक्ति था। प्रत्येक संप्रदाय चाहता है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति उनके संप्रदाय से प्रभावित हो जाए, क्योंकि जिसका समाज में प्रभाव होता है उसके पास धन बल भी होता है और जन बल भी होता है। यह अनेक प्रकार से संगठन के लिए लाभदायक होता है। जग्गू गांधी पहले किसी अन्य संप्रदाय को मानता था। कुछ लोगों ने कहा, स्वामी जी, जग्गू गांधी आपका अनुयायी बना, इस बात से अमुक संप्रदाय वाले सभी लोगों को कष्ट हुआ है, परंतु खेतसी जी लूनावत को तो बहुत ही कष्ट हुआ है। स्वामी जी बोले, विदेश से मौत का समाचार आने पर चिंता सबको होती है, पर लंबी कांचुली तो एक ही पहनती है। अर्थात किसी की भी मृत्यु का समाचार दुखद होता है, परंतु सबसे अधिक दुख तो मृतक की पत्नी को होता है, क्योंकि उसका मृतक के साथ सबसे अधिक लगाव होता है। इसी प्रकार से कोई प्रभावशाली व्यक्ति अन्य संप्रदाय में चला जाता है तो उस संप्रदाय के सबको चिंता हो सकती है, परंतु जिसका लगाव अधिक होता है उसे अधिक कष्ट होता है। इस प्रकार से सामुदायिक जीवन में व्यंग का भी अपना एक स्थान है। कभी व्यक्ति को व्यंग करना भी होता है और कभी व्यक्ति को व्यंग सहन भी करना पड़ता है। आचार्य भिक्षु व्याख्यान देते थे। उनका व्याख्यान कुछ लोगों को अच्छा लगता था तो कुछ उसका विरोध भी करते थे। कभी कभी व्यक्ति के विरोध के पीछे कुछ पुष्ट आधार भी होता है, परंतु बहुत बार व्यक्ति द्वेषवश भी विरोध करता है। विरोध करने वाले कहने लगे, भीखन जी व्याख्यान देते हैं, अब रात 1 प्रहर से बहुत अधिक चली जाती है। संभवतः उस समय ऐसी मर्यादा होगी, रात्रि का 1 प्रहर ईत होने के बाद व्याख्यान नहीं होना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने इस बात को सुना। उन्होंने इसे हास्य के रूप में लेते हुए कहा, देखो, सुख की रात छोटी लगती है और दुख की रात बड़ी होती है। ऐसे ही जिनका मेरे प्रति विरोध है, द्वेष का भाव है, उनसे व्याख्यान सहन नहीं होता है, उन्हें रात अधिक बड़ी लगती है। यह जीवन का भी मंत्र है। यदि व्यक्ति का मन शांत है तो
बड़ी समस्या भी छोटी बन जाती है। और यदि व्यक्ति का मन अशांत है तो छोटी सी बात भी बहुत अधिक कष्ट देती है। इसी प्रकार एक प्रसंग है। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, आप इधर व्याख्यान दे रहे हैं, उधर सामने बैठे कुछ लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा, यह तो देखो आदत की लाचारी हो जाती है, कि निंदा करने की आदत हो जाती है, वह अपनी आदत से विवश होता है। झालर बजने पर कुत्ता भौंकता है, यह नहीं समझता कि यह विवाह के अवसर पर बज रही है या किसी के मर जाने पर बज रही है। निंदा करने वाला यह नहीं देखता कि यह ज्ञान की बात की जा रही है या कुछ और किया जा रहा है। उसका स्वभाव निंदा करने का है, सो कर लेता है। निंदा और आलोचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रशंसा करना महत्वपूर्ण है। तो जहाँ निंदा के साथ द्वेष का भाव जुड़ जाता है, जहाँ निंदा के साथ सद्भावना नहीं होती है, वहाँ निंदा समस्या बन जाती है। इस प्रकार से आचार्य भिक्षु के जीवन के ये प्रसंग इस बात का द्योतक है कि यदि व्यक्ति घटना और परिस्थितियों को देखने का अपना दृष्टिकोण सम्यक बना लेता है तो वह परिस्थितियों में खिन्न नहीं होता है, परेशान नहीं होता है और उनका सम्यक रूप से सामना कर पाता है।